ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट बिल्कुल शांत बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर बैठेंगे, देही अभिमानी स्थिति में। पूरा ध्यान सांसों पर। देखें माथे के बीचों बीच ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। अब मैं आत्मा आधे घंटे के लिए सब जगह से बुद्धि को हटाकर परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 1 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनेंगे मुरली का सार। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान यानी सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न है आज का, स्थूल वंडर तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? स्थूल में तो सब जानते हैं, है ना, 7 वंडर्स भी गाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे सिर्फ तुम बच्चे जानते हो? कौन सा है वो वंडर? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सदगति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। देखिए बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा वंडर क्या है कि मैं खुद आकर, मैं परमात्मा परम पिता परमात्मा आके खुद तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भवका करना पड़ता है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पता चल गया कि परम पिता परमात्मा आए हुए पढ़ाने के लिए, तुम्हें ये मैसेज स्प्रेड करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बाबा कह रहे दुकान यानी सेंटर का भवका करना पड़ता है, मतलब बिल्कुल शो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मनुष्य भवका यानी शो देखकर ही आते हैं। जहाँ बहुत ज्यादा क्या होगा, आई मीन बहुत अच्छे से सजावट होगी, कुछ होगा देखने में दूर से अट्रैक्टिव लगे, ऐसा करना। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। गीत है आज का, मरना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। रुद्र भगवानुवाच भी कहा जाता है, कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उनका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। यह दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट कर आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस और यह है रूहानी रेस। बाबा किसकी बता रहे हैं कि जैसे खेलते हैं लौकिक में, रेस लगाते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट एक लगा देते हैं, वहां तक दौड़ के जाते हैं, फिर आके टीचर के पास खड़े हो जाते हैं। वो कैसी है? ह्यूमन रेस है, ह्यूमन स्टूडेंट की रेस है। लेकिन ये कौन सी रेस है? रूहानी रेस। ये वह रेस तुम कर न सको। यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं, सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे,
बाबा कह रहे हैं जो वैसे रेस ह्यूमन रेस होते हैं उसमें क्या होता है, जो जवान होगा, जो शक्तिशाली होगा वो तेज दौड़ेगा। यहाँ तो ये बात है नहीं, यहाँ तो जब बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, अपना बाबा को याद करना, किसी भी स्पीड से हर कोई जो है आगे जा सकता है। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की, बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। क्या बुद्धि में है कि हम आत्माओं का भी झाड़ है। क्या समझाया रामकल्प जी इसमें बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। इस पैराग्राफ में बाबा जी ने हमें ये समझाया कि परमात्मा का ध्यान करने के लिए, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए उम्र का कोई महत्व नहीं होता है। जो जी युवा व्यक्ति हैं वो शारीरिक दौड़ में तो आगे निकल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मानसिक या आत्मिक दौड़ होती है वहां पर उम्र कोई मायने नहीं रखती। जी। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हमको रास्ता कैसे बताएं, कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं, बस यही बुद्धि में हर समय चलना चाहिए। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालिया सब है ना, वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। स्थूल वंडर तो सब जाते हैं ना, 7 वंडर्स की बातें होती हैं और भी वंडर चलते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा वंडर है। क्या है कि परम पिता परमात्मा खुद आकर हमें पढ़ाने, है कि नहीं? ये सबसे बड़ा वंडर। कृष्ण को सर्व का सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे, तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। कृष्ण को कैसे कहेंगे सर? सबका सर्वगति दाता तो एक है, शिव परमात्मा, कृष्ण नहीं है। मूल बात है ही गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवान की गाई हुई। पहले पहले ये कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भक्का चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो 1,00,000 2,00,000 सलामी देते, तब दिल पसंद मकान मिले। क्या सुनाया इस पैराग्राफ में अन्नू जी? मैम बाबा जी कहते हैं कि हाँ बच्चे वंडर स्कूल जाते हैं, ऐसे ये हमारा स्कूल है। इसमें हमें सारी आत्माओं को आकर पढ़ना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा खुद आके हमें पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो, बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। आज बाबा क्या है, सेवा पे जोर दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कहाँ से शुरू करो, कैसे करो। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। हर समय दिमाग में क्या होना चाहिए, मुझे जो ज्ञान मिल गया बाबा के ज्ञान को कैसे आगे से आगे बढ़ाया जाए। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। जैसे लौकिक में भी क्या होता है, मान लीजिए एक माता पिता के 4-5 बच्चे हैं, तो वो क्या चाहेंगे, अगर एक को ज्ञान मिल गया तो वो क्या चाहेंगे, सबको मिले या नहीं, या एक को दे के सोचेंगे चलो ठीक है। तो वो हम आत्माओं का पिता है, तो वो भी ये चाहता है कि मेरी जिन आत्माओं को मिल गया वो और सबको मैसेज दे, मतलब कोई रह ना जाए मैसेज के बिना। आगे करना ना करना उसकी बात है, बाद में उलाना ना रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं चला कि शिव बाबा आए थे और ज्ञान सुना के चले गए, संगम युग चल रहा है। इसलिए बाबा सर्विस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि आपको बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है, बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है।
पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाए, और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसी है, इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। देखो बाबा ना, यह भी धंधा है ना। बाप कहते हैं हिम्मत है बच्चे मदद है बाप की, तुम हिम्मत का कदम उठाओ, मदद के लिए तो मैं हूं ही तुम्हारे साथ। वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अगर हम सेवा कर रहे हैं, मैसेज सब जगह दे रहे हैं, तो क्या होने वाला है, ये हमारी अविनाशी कमाई है, ठीक है ना। एक तो ये कमाई है जो हम करते हैं रोज, पैसा पैसा पैसा, और ये वाली एक दूसरी कमाई है अविनाशी कमाई, जिसका कभी विनाश नहीं होता। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं, तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना, यह सब कुछ तो बच्चों का ही है ना। बाबा कह रहे किसका है, ये सब बच्चों का ही है। बच्चों को अपनी राजा स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बराबर, यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। अंकित जी क्या समझाया बाबा ने? मैम बाबा बता रहे हैं, बाबा ये कह रहे हैं अपना मतलब अपना 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 कैम ऑन करो। अच्छा इट इज देयर, ओके। मैम बाबा अब जो हमें ज्ञान मिला है वो कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान मिला है तो उसे तुम भी आगे बढ़ाओ, और ये मतलब कि एक अच्छे लेवल पे बढ़ाओ उसे, जिससे मतलब कि सब लोगों के लिए ये ज्ञान मिल सके। और इस ज्ञान को बढ़ाने के बाद मतलब हमें अपने कर्मों को अच्छा करना है, हमें कर्मों को अच्छा करना है, मतलब एक तरह से हमें ये हम अपनी जो कमाई है जो अविनाशी अविनाशी है, जो मतलब कि जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो अपना अच्छे करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो, कोई भी शुभ कार्य आपे करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आपे करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य। बाबा देखिए उसमें यज्ञ में बताते हैं कि जैसे हम कोई भी है, एक संगठन बनता है, पहले छोटा बनता है फिर बड़ा, हम संगठन के सब पार्ट हैं। तो हम जो है कोई सेवा अगर मिलती है, सेंटर से मिलती है, कहीं से भी मिलती है, बाबा हमें मुरलियों के द्वारा जो सेवा देते हैं, जरूरी नहीं सेंटर से हमें मिले या ऊपर से माउंट आबू से हमें सेवा मिले, नहीं, हमें अपने आप से, मेरे मन में खुद होना चाहिए कि मुझे सेवा करनी है, बस दिमाग में बस 24 घंटे यही घूमता रहे, सेवा सेवा सेवा। बाबा कहते हैं कि जो आप ही करे वो देवता, जो कहने से करे मनुष्य, और कहने से भी न करे बाबा तो दाता है। बाबा थोड़ी किसी को कहेंगे ये करो, यह कार्य में इतना, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। बाबा कह रहे अगर तुम राजा बनने जा रहे हो तो तुम्हारा हाथ बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल देने वाला है ना। क्या देने, हमें ज्ञान रत्न देने हैं लोगों को, जो हमें बाबा दे रहा है रोज, तो हमें भी दूसरों को देने। दाता दाता दाता, राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए, खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है। बाबा कह रहे इतना आसान नहीं है राजाई पद पाना, है ना, बहुत खबरदारी चाहिए, क्योंकि माया जो है उस पर जीत पानी है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, सबको पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे, तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। आप बच्चों को समझाते हैं, आप क्या समझाते हैं बच्चों को, विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो, दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उनका नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था,
कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। क्या समझाया इस पैराग्राफ में सुप्रिया जी बाबा ने? है क्या आवाज आ रही है? हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट अनम्यूट। इससे बाबा ने हमें बताया है कि हमें राजाई करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। ऐसा नहीं है कि पीछे से हमें काम मिले। उन्होंने माउंट आबू की बात करी कि पीछे से काम मिले तभी करोगे, या आप में ही होना चाहिए। हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए कि हमें पुरुषार्थ करना है, हमें सेवा करनी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा आदमी सारे मतलब धर्मात्मा आदमी होता है और सारी उम्र काम करते हुए पैसे कमाता है और चला जाता है, और उसका वो उसके पैसों का भोग उसका बच्चा करता है जो इतना लायक नहीं होता है। तो कह रहे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जी जी हाँ, तो बड़े बड़े गुरु आदि को भी दान करना पड़ता है। जी। अभी तुमको क्या करना है? किस धर्म को वृद्धि में लाना है? बाबा पूछ रहे हैं क्या करना है तुम्हें, किस धर्म को वृद्धि में लाना है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, यह भी किसको पता नहीं। बाबा कह रहे ये भी एक धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो जिसका किसको पता भी नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इसको आग लगने से पवित्र बनती है। क्या हो रहा है अभी? ये जो हो रहा है ये सब क्या हो रही है? आग लग रही है पुरानी को और नई की स्थापना हो रही है ना। होली का दहन करते हैं, सब करते हैं, आप देखो तो उसमें क्या करते हैं, उसके पीछे यही होता है मेन तो। और भी बहुत सारे वो हैं, लेकिन एक होता है कि हाँ सफाई हो जाती है आसपास की, जो झाड़ जंकाट, पहले ये भी एक होता था कि ये भी करना है, उसके पीछे और भी चीजें हैं, लेकिन एक सफाई का भी एक रीजन होता है। तो इसी तरह से अभी ये जो भी हो रहा है, सबको हमें बाबा ने क्या किया, सबको घरों में अंदर बंद करके और सफाई करने में लगा हुआ है, प्रकृति की सफाई में। क्यों? क्योंकि उसे तो सतयुग की स्थापना करनी है। सतयुग स्थापन के लिए पवित्र तो बनाना पड़ेगा ना, प्रकृति को भी बनाना पड़ेगा, सबको बनाना पड़ेगा। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं, है ना। इनमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। सोने को भी क्या करते हैं, पहले तपाते हैं ना, उसका वो निकालने के लिए जो उसमें इम्प्योरिटी होती है। तुम जानते हो यह बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ, यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। वो वाले ब्राह्मण ने कि भाई हमने ये जो हम लौकिक में आजकल देखते हैं, नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली, जिनसे हम ब्रह्मा के द्वारा हमने जिसने ज्ञान सुना है, हम सब ब्राह्मण हो गए और फिर क्या बन गए? ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारिया। यह भी तुम जानते हो, शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी है। यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। बाबा कह रहे शास्त्रों में जो तुम पढ़ते आए हो पढ़ रहे हो, लेकिन सही है नहीं वो। आगे मैं ही बताता हूँ तुम्हें कि क्या यज्ञ का मतलब है। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से। कौन सा यज्ञ रच रहे हैं? ज्ञान है। कौन सा? श्रीमत से, जो परमात्मा में
ज्ञान सिखा रहे हैं, उसकी मत पर चल चल के हम ज्ञान यज्ञ रच रहे हैं। यह ज्ञान यज्ञ और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बापी आकर यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी दुनिया, पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। कौन सी दुनिया है ये? पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जानी है। क्या सुनाया बाबा ने इसमें? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने सुनाया है कि अभी जो है, जो हम जानते नहीं है, हम सनातन धर्म सनातन धर्म के बंदे हैं। अपना कैम ऑन करें, दिखाई नहीं दे रहा है। कौन बोल रहा है? जो बोले वो अपना कैम ऑन करें। हाँ जी। बाबा कह रहे हैं कि अभी जो है हमें पता नहीं है कौन सा धर्म चलने वाला है। आदि सनातन स्थापना हो रही है और सभी को जी जी जी। इक्कीस जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, एक नहीं 21 जन्मों की गारंटी दे रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं हमें। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हो, अपना धंधा आदि भल करो। अब देखो बाबा बार बार बहुत से बच्चे हमें जैसे कह देते ना, बाबा इतना काम है, ये करना है, फिर बाबा बाद में कह देते अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है और सब है अध की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में भी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देख कर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाबा तरीका बता रहे हैं अपनी दुकान को क्या बनाने का, ब्यूटीफुल बनाने का, है ना, कि क्या क्या तुम्हें करना चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देख कर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। खुशी है सबको कि हम बाबा के पास आए हैं, बाबा हमको क्या बना रहे हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नहीं बननी है, मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खल्लास हो जाएगा। तुमको अच्छी रीति जानते हो। लकी है यहाँ पर, लकी है यहाँ पर नहीं। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है, तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहां रावण राज्य ही नहीं। तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास बॉम्बे बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। बाबा बता रहे हैं कि तुम तो क्या मुझे पाई पैसे देते हो और मैं तुम्हें क्या देता हूँ, 21 जन्मों के बादशाही। इसलिए गाया जाता है रहम दिल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है, बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। बाबा कह रहे थैंक यू तो उसे बोलो शिव बाबा को कि वो आया है, सब कुछ हमें कर रहा है। वो ना होता तो तुम क्या होते।
तुम बच्चों को फकुर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने का सामना करिए। पहले पहले जिन्होंने व्यभिचारी भक्ति शुरू की है वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं ना, भक्ति का फल देता हूँ। जिसने मुझे खूब याद किया मैं उसी से मिलने आता हूँ। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। बाबा कह रहे मैं रोज सिखाता हूँ तुम्हें, ये करो वो करो, फिर भी भूल जाते हो। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग किताब पढ़ते हैं, तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। देखिए ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, मतलब लाइंस हैं, ध्यान से अंडरलाइन वाली बात हो। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। अभी तक तो हम बाबा को कहते थे ना, हीलिंग जब करते हैं मेडिटेशन में, कि तुम ही मेरे टीचर हो, सदगुरु हो, रूहानी सर्जन हो। तो बाबा कह रहे हैं तुम हो रूहानी मास्टर रूहानी सर्जन। किसका क्या मौन है? आवाज आ रही है? तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते। माया का पोजीशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। ठीक है। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर जाके सेल्समैन बना दिया बाबा ने कि अविनाशी ज्ञान रत्न बेचने हैं, सेल्समैन बनना है। और अब तो लॉकडाउन चल रहा है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, फोन से ही बेच डालो, है ना। सब कुछ तो फोन से ही चल रहा है, पढ़ाई भी फोन से चल रही है और खरीदारी भी फोन से चल रही है, सब कुछ फोन से चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, तो तुम भी सर्विस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें श्रीमत देने के लिए। क्या सुनाया इसमें बाबा ने बॉबी जी? मैम, बाबा ने तो जन्म से लेकर पैदा होने तक की सारी बातें बता दी। अपना कैम ऑन कीजिए। कर दिया मैम। इसमें यह है कि जब जब से हम पैदा हुए हैं, जो मैं अपने तरीके से बताता हूँ, जब से बच्चा पैदा होता है ना, जो वो अपने चारों तरफ देखता है वही वो उस चीज को महसूस करता है। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो किसी की पूजा हो या भक्ति हो, कुछ भी हो। लेकिन अब जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जो स्वयं परमपिता परमेश्वर आके हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो इससे जस्ट उल्टा है। वो ऐसा है ही नहीं जैसा हमें समझाया गया है। अब उन्होंने आके हमें एक अच्छा टीचर बना दिया, अच्छा ज्ञानवान बना दिया और कहा कि अब जाओ अपने सेंटर खोलो, काम करो और दूसरों को भी समझाओ। जब हम कोई कोई भी सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमें 30 दिन के पैसे मिलते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, हमारा परिवार चलता है। वो कह रहे हैं कि जो तुम ये काम करोगे, सर्विस दोगे सबको, ज्ञान दोगे सबको, तो मैं 21 जन्मों का वर्षा दूंगा तुम्हें। 21 ऐसा कोई नहीं जन्मों कहता। मैं की यही राजा ही दूंगा, वर्षा भी नहीं, राजा, राजा ही हाँ, मिलेगी। राजा ही दूंगा। तो ये बात वंडर है। जिसके समझ में आ गई वो ठीक, जिसके समझ में नहीं आएगी तो वो फिर अपने भटकते रहेंगे ऐसे। जी जी, वेरी ट्रू। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है, मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बहुत से बच्चे सर्विस करके हमने ये कर लिया तो बस हो जाते हैं परेशान। बाबा कह रहे नहीं, याद करो मुझे, है ना। और उसके लिए भी बाबा ने बताया कर्मातीत अवस्था।
कल ही बताया था ना, खेल समझो ये सब चल रहा है, जो खेल खेल में सब कुछ कर डालो। चल बाबा ये करते हैं, चल बाबा खाते हैं, चल बाबा सोते हैं, चल बाबा, बाबा को आगे आगे पकड़ के, बाबा को रखो आगे, माया तो आएगी भी नहीं आसपास। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने, आप कह बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। आज का वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। तुम्हारा कल्याण हो गया, अब तुम्हें क्या करना है? विश्व का कल्याण करना है, तो तुम सफलता मूर्त भव। तुम्हारा परमात्मा ने कर दिया कल्याण, शिव बाबा ने तुम्हारा कल्याण कर दिया। अब बोल के प्रैक्टिकल स्वरूप द्वारा आपने विश्व का कल्याण करना, सबको ज्ञान सुनाना। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग, देखना बहुत ध्यान से सुनना, कितना अच्छा है, जैसे कितनी अच्छी तरह बाबा हमें समझा रहे हैं। जैसे आजकल शारीरिक रोग, हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल सिसक्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल सिसक्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ जाती है। दिल सिसक्त का मतलब बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं जो, है ना। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। मतलब हम अगर कोई ज्ञान सुनाते हैं, जब सर्विस करते हैं हम लोग, तो सुनाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, सभी सुनाते हैं अच्छा ज्ञान तो, लेकिन क्या है, बाबा कह रहे नहीं, वो क्या है, प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। क्या करना है? जब खुद का कल्याण करो पहले, बाबा कह रहे जब तुम सैंपल बन जाओगे, तुम्हें देखेंगे लोग, तो अपने आप ही तुम मैग्नेट बन जाओगे। फिर तो तुम्हारे पास खुद ही चल के आएंगे, पूछने आएंगे क्या हो रहा है, तुमने क्या कर लिया। मान लीजिए पहले बहुत गुस्सा आता था, और गुस्सा एकदम शांत हो जाए तो पहले तो परिवार वाले कहेंगे क्या हो गया इनको, जैसे हेमंत जी ने किया, अब पूरा परिवार आ गया, अरे 8 दिन के अंदर आ गया। लॉकडाउन इनके लिए कैसा वरदान साबित हुआ, मतलब 8 दिन में पूरा परिवार ज्ञान में। नहीं तो कई बार तो बाबा कई बार मुरली में भी समझाते हैं कि एक ही जना चलता है, एक हंस होता है और सारे बुगले होते हैं घर में, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, स्व कल्याण करके पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वे अपन आपके स्वरूप में प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। स्लोगन है आज का, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो हमें अपने विचार दूसरों के विचारों से मिलाने पड़ेंगे। ये नहीं कि वो मेरी बात माने, नहीं, हमें अपने विचार मिलाने पड़ेंगे। ओम शांति। अभी सब 5 मिनट के लिए योग में बैठेंगे। कमर सीधी, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। सारा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को आते जाते देखें, नाभि तक आते जाते देखें अपनी सांसों को। और जब सांसें अंदर आ रही हैं तो महसूस करें शांति की वाइब्रेशन अंदर, सांस के साथ साथ अंदर जा रही है। सफेद रंग की शांति की किरणें अंदर जा रही हैं। 1 सेकंड होल्ड करेंगे, और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो सोचेंगे, महसूस करेंगे कि बॉडी से काले रंग के हमारे जो अवगुण है वो सांस के साथ बाहर जा रहे हैं। मन ही मन महसूस करना है, फील करना है।
महसूस करें सांसें धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं और चेस्ट तक सांसों को आते जाते देखें। अब सांसें और छोटी होती जा रही हैं, अपर लिप्स तक सांसों को आते जाते देखें। अब पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। ये मेरा शरीर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। इसके हर अंग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अपने हर अंग से बात कीजिए, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने हार्ट से, अपने लंग्स से, अपनी किडनी से, सबसे बात करो। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करो उन्हें खूब। ये ना हो तो क्या हो मेरे शरीर का। और ये शरीर मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही मैं परमात्मा का ज्ञान ले पाती हूँ। मुझे आत्मा के लिए शरीर बहुत मूल्यवान है। तो मैं स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। सम्मान दे अपने आप को कि मैं स्वस्थ, मुनि मन बोले, मैं स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। अब धीरे धीरे अपना ध्यान सर के ऊपरी हिस्से पर, जहाँ शिखा चोटी रखते हैं वहां पर ध्यान लगाइए। और अब महसूस कीजिए एक वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर, और ये वरदानी हाथ मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे शिव बाबा का है। और इस वरदानी हाथों से एक नीले रंग का करंट निकलकर पूरे शरीर में दौड़ गया। महसूस करें उस करंट को। जैसे ही हाथ से टच किया, एक करंट पूरी बॉडी में दौड़ गया, नीले रंग का करंट। सारे टॉक्सिन्स जलकर राख। अब महसूस करें बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की ऊर्जा निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा पूरा शरीर लाल रंग का हो गया और मेरे शरीर की हर एक सेल बहुत शक्तिशाली, अंग अंग ऊर्जावान हो गया। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब हाथ जोड़कर मन ही मन सबका धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर का, अपने परिवार के लोगों का, अपने कॉलोनी के लोगों का, अपने शहर के लोगों का, अपने देश के लोगों का, अपने विश्व के लोगों का। सब बहुत अच्छे हैं।
दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, सब ग्रहों की दृष्टि मेरे पर बहुत अच्छी पड़ रही है। सब अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। चारों युगों का, तीनों कालों का, पृथ्वी के पांचों तत्वों का और मेरे शिव बाबा, मेरे परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर लगाएंगे।